हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनीश तिवारी है और मैं आपको इस वर्ष से जुड़े हुए इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा और तीसरी शक्ति के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही रोमांचक कथा है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ब्रह्मदेव को श्राप शिव जी ने क्यों दिया। बोलिए हर हर महादेव। तो बहुत समय की बात है, जिस समय सृष्टि में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। उस समय विष्णु का जन्म हुआ। विष्णु जी के जन्म से उनके नाभि से ब्रह्मदेव जी का जन्म हुआ। उस समय ब्रह्मदेव जी को लगा कि मैं ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ। और वो कई सालों तक उनके जब नाभि से जन्म विष्णु जी के नाभि से जब उन्होंने जन्म लिया तो कई सालों तक वो उथल पुथल में थे कि मुझे किसी का दर्शन हो। और सब वर्ष तक किसी देवी देवता की या फिर किसी के भी वो खोज में लगे हुए थे कि अब किसी को देखूंगा कि दूसरा इंसान कौन है। उन्हें लगा कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तब कई सालों तक उन्हें ऐसे ही करते रहना पड़ा। और एक दिन वो कमल के फूल पे जब विराजमान हुए, सारा कुछ खोजते खोजते जब उन्हें कुछ भी नहीं, कोई भी इंसान नहीं दिखा या कोई भी देवी देवता नहीं दिखा, तब वो अपने कमल के फूल पे आए। तब उन्होंने देखा अपने सामने लेटे हुए विष्णु जी को। और विष्णु जी को जब देखा उन्होंने, तब ब्रह्मदेव ने कहा, अहो भाग्य हमारे कि मैंने अब जाके किसी को देखा है। मैं तो सबसे बड़ा हूँ इस दुनिया में और तुम्हारी रचना मेरे से बाद में हुई है। तब विष्णु जी मुस्कुराए और धीरे से बोले कि तुम्हारा पिता तो मैं हूँ, तुम्हारा जन्म ही मेरे से हुआ है। तब ब्रह्मदेव बोले नहीं। वो सोच में पड़ गए, ये कैसे हो गया। उन्हें तो लग रहा था कि सिर्फ मैं ही हूँ। फिर उन दोनों में विवाद होने लग गई कि नहीं, सृष्टि का रचयिता मैं हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही तुमसे बड़ा हूँ। तब विष्णु जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जन्म मेरे से हुआ है तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। और ब्रह्मदेव में यही बात, दोनों में बहस हो गई। तब उस समय एक ज्योतिर्लिंग के अनुसार ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई कि मैं सर्वानंद शिव हूँ, तुम दोनों की उत्पत्ति ही मेरे से हुई है। तब शिव जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोज लेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तब विष्णु जी बोले कि ठीक है। और ब्रह्मदेव तो खुश हो गए कि भाई ये सृष्टि की रचना ही मेरे से है तो भाई मैं ही खोजूंगा। इसके अंत खोजने के लिए विष्णु जी शिवलिंग के ऊपर वाले भाग में गए और ब्रह्मदेव नीचे वाले हिस्से में गए। शिवलिंग के, समझ रहे हैं ना बात, ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग के नीचे वाले हिस्से में गए। विष्णु जी ने बहुत प्रयास किया, ऊपर को जाते गए, मगर उन्हें अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने कहा, इसका अंत है ही नहीं, ये तो आदि अनंत है, मैं नहीं खोज पाऊंगा। वो बाहर आ गए शिवलिंग से। और जो ब्रह्मदेव थे वो नीचे गए, जाते गए शिवलिंग के, मगर उन्हें अंत ना मिला। तब ब्रह्मदेव ने कहा, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसकी अंत खोजने का। तब उन्होंने कहा, जो उनके पास कमल का फूल था, उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं इसे खोजने की, इसका अंत खोजने का। तब उन्होंने कमल के फूल से कहा कि तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तब उसने कहा क्या। तो बोला बोलिए ब्रह्मदेव। तब उसने कहा, जब मैं बाहर जाऊं और जब मेरे से पूछे तब मैं यही बोलूँगा कि मैंने अंत पा लिया है इसका, तब तुम्हें भी हाँ में हाँ भरना होगा। कमल के उस पुष्प ने कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, जैसी आपकी आज्ञा। वो भी बाहर आ गए। तब शिव जी ने कहा कि हाँ बताइए विष्णुदेव, आपको अंत मिला इसका। तब विष्णुदेव ने कहा, नहीं भाई, मेरे को तो नहीं मिला, इसका कोई अंत ही नहीं है, ये तो अनंत है।
मेरे बस का नहीं है इसका अंत खोजना। तब ब्रह्मदेव से पूछा गया। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं तो खोज लिया हूँ। तब शिव जी ने कहा, यह तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, तुमने खोज कैसे लिया? तब जाके ब्रह्मदेव ने कहा कि ये देखो, ये कमल के पुष्प से पूछ लीजिए, नहीं यकीन है तो कमल के पुष्प ने भी कहा कि हाँ ये सत्य है, ब्रह्मदेव ने इसका अंत खोज लिया है। तब शिव जी ने गुस्से में आके ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा कभी भी नहीं होगी, और उस फूल पुष्प को यह श्राप दिया कि जब भी मेरी पूजा होगी, शिव जी ने, जब भी मेरी पूजा होगी तुम्हें मेरे पे कभी भी चढ़ावा नहीं जाएगा। और शिव जी ने विष्णु जी को कहा कि आपकी पूजा तो सदा ही उत्तम है। और तब जाके विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मदेव से माना गया और विष्णु जी को श्राप मिला। हाँ गाइज, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जानकारी के लिए धन्यवाद।